Two fixed charges A and B of 5 microcoulomb each are separated by distance 6 meter. C is the midpoint of the line joining A and B. A charge q of minus 5 microcoulomb is not perpendicular to the line joining A and B. Through C with a kinetic energy 0.06 joule. The charge q comes to rest at a point D. The distance CD is. दो फिक्स चार्जेज हैं, एक 5 माइक्रोकूलम्ब और दूसरा बताइए 5 माइक्रोकूलम्ब है, ठीक है, सेपरेट बाय डिस्टेंस 6 मीटर, 6 मीटर गैप इनके बीच का. C इज द मिड पॉइंट, C मिड पॉइंट है. तो देखो 3 मीटर तो ये हो गया भाई, 3 मीटर ये हो गया, ठीक है. A charge q of minus 5 microcoulomb is short perpendicular to the line joining A and B through C with a kinetic energy of 0.06 joule. यहाँ से एक चार्ज को फेंक दिया भाई, कितना चार्ज है, -5 माइक्रोकूलम्ब का है, शॉर्ट कर दिया उसको ऐसे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ. काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इसकी, 0.06 जूल. इतनी काइनेटिक एनर्जी के उसको शॉर्ट कर दिया. ये चार्ज है ना, डी डिस्टेंस आने के बाद रेस्ट में आ जाएगा. ये सी पॉइंट है सी, और ये डी डिस्टेंस आने के बाद ये रेस्ट में आ गया. यहाँ पे ये डिस्टेंस की वैल्यू पूछी है, क्या हो जाएगी. सुन लो क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन ये है कि एक 5 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज रखा हुआ है, एक दूसरा 5 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज रखा हुआ है. इनके बीच का गैप है 6 मीटर. गैप कितना है इनके बीच का. जिन्होंने सक्सेस मैग्नेट नहीं की, क्वेश्चन नहीं किया, वो भी ध्यान से समझ लो भाई, समझ आ जाएगा, ठीक है ना. ये 5 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है, ये 5 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है, गैप है 6 मीटर, 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, और इसके मिड पॉइंट से -5 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज उसको काइनेटिक एनर्जी इतनी दे दी और फेंक दिया. फेंकने के बाद एक्स डिस्टेंस जाने के बाद ये रेस्ट में आ गया. ये बताना है कितनी डिस्टेंस जाने के बाद ये रेस्ट में आया है. क्वेश्चन ये है. क्या करोगे आप बताइए इसके लिए. मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ऐसा लिखोगे आप इसको, ठीक है ना. यानी आप इसको लिखोगे, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ऐसा लिखोगे आप. देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, पर ये दोनों तो रेस्ट में स्टैटिक चार्जेस हैं. इसकी काइनेटिक एनर्जी है 0.06. इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी देख लो, इस चार्ज के लिए इस जगह की पोटेंशियल क्या होगी. इस -5 माइक्रोकूलम्ब चार्ज के लिए इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी. पहले इस जगह का पोटेंशियल लिखो. इस चार्ज की वजह से हो जाएगा k × 5 बाय में r, और इसकी वजह से भी इतना ही पोटेंशियल हो जाएगा. इस जगह का पोटेंशियल चेक करो. इस चार्ज की वजह से इतना हो गया, और इस चार्ज की वजह से भी उतना ही होगा, ठीक है. इसको -5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, इंटू -5 × 10⁻⁻⁶, ये हो गया आपके पास, इज इक्वल्स टू यहाँ के लिए इसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0. इस जगह के लिए पोटेंशियल एनर्जी बतानी है. अब पहले इस जगह का पोटेंशियल चेक करो. ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, और ये लेंथ भी इतनी ही हो जाएगी सेम. तो इस जगह के लिए जो पोटेंशियल आएगा यहाँ पे, वो कितना आएगा यहाँ पे, k × 5 k³ बाय में r. ये आएगा पोटेंशियल यहाँ पे. इस बड़े चार्ज की वजह से यहाँ का पोटेंशियल आ गया, इस बड़े चार्ज की वजह से भी इतना ही पोटेंशियल आएगा. मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया आपने, ठीक है. ये पोटेंशियल आ गया आपके पास दोनों जगह का. इसको मल्टीप्लाई बाय चार्ज कर दिया, -5 × 10⁻⁻⁶, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से. एनर्जी कंजर्वेशन का है. मैंने इस चार्ज की इस जगह पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो लिखी, और इस जगह पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो लिखी, और उन दोनों को इक्वेट कर दिया, वहाँ से आंसर आ जाएगा निकल के. एक अच्छा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एनर्जी कंजर्वेशन को मिक्स करके. समझ आ गई बात आपको.